हाउ टू कैलकुलेट योर HRA। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस तरह से आप अपना हाउस रेंट अलाउंस कैलकुलेट कर सकते हैं और टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं अपने इनकम टैक्स में। जी हाँ, तो HRA एग्जेम्पशन रूल्स एंड टैक्स बेनिफिट्स की बात होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। सारी चीज़ें डिटेल्स में बताने वाला हूँ क्योंकि काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं किस तरह से आपका HRA कैलकुलेट होता है और किस बेसिस पे आपको रिबेट मिलता है HRA के अंडर। ठीक है, तो देर आर थ्री थिंग्स, आपको जो है हमेशा तीन चीज़ों को अपने माइंड में रखना है। दीज आर दी फॉलोइंग्स, आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। पहला होता है आपका HRA रिसीव्ड फ्रॉम द कंपनी। ओके, फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू, आपको जो 15,000 रुपये महीने HRA मिलता है, ठीक है, तो दैट वुड बी मल्टीप्लाई बाय 12। तो मतलब 15,000 इंटू 12 आपका जो अमाउंट आएगा 1,80,000 रुपीज आएगा, वो आपका पहला अमाउंट हो गया। ठीक है, सेकेंड अमाउंट होता है आपका टोटल हाउस रेंट पेड माइनस 10% ऑफ योर बेसिक सैलरी। सो आपने एग्जाम्पल के तौर पे 1,20,000 रुपये टोटल रेंट पे किया, मतलब 10,000 रुपये महीना पे किया, तो टोटल आपका 12 महीने का रेंट होता है 1,20,000 रुपीज। अब उसमें से आपका माइनस 10% हो जाता है आपकी बेसिक सैलरी का। तो बेसिक सैलरी मतलब आपका वो भी कंपोनेंट आपको सैलरी स्लिप में मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल आपकी जो बेसिक सैलरी है पर मंथ वो है 30,000 रुपये, 30,000 रुपीज। तो 30,000 रुपीज इंटू 12 जो कि आपका अमाउंट हो जाता है 3,60,000 रुपीज। तो 3,60,000 रुपीज का 10% माइनस हो जाएगा आपका टोटल हाउस रेंट से। तो 3,60,000 का जो 10% अमाउंट बनता है वो बनता है 36,000 रुपीज। तो 36,000 rupees will be minus from 1,20,000 rupees which you are paying for your house rent. ठीक है, so 1,20,000 minus 36,000 rupees, so जो आपका बैलेंस बचेगा वो आएगा 84,000 rupees। so आपकी ये सेकंड फिगर आ गई। अब थर्ड फिगर होती है आपका जो बेसिक सैलरी आपको मिल रहा है, इस केस में मतलब 30,000 रुपये बेसिक सैलरी है, तो दैट उसका 50% अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं तब। मेट्रो सिटी आपका कौन कौन सा है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। अगर आप इन सिटी में रहते हैं तो आपको 50% ऑफ योर बेसिक। ठीक है, अगर आप नॉन मेट्रो सिटी में रहते हैं तो आपका 40% ऑफ योर बेसिक। ठीक है, तो इस केस में 30,000 रुपये बेसिक सैलरी है, तो जो 12 महीने का हो गया 3,60,000 रुपीज, जिसका 50% आ गया आपका 1,80,000 रुपीज अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं। अगर आप नॉन मेट्रो सिटी में रहते हैं तब आपका 1,44,000 रुपीज। तो हमारे पास तीनों फिगर आ गई हैं। पहली फिगर है आपको जो आपका HRA मिलता है 15,000 रुपये पर महीना, तो जिसका आपका टोटल अमाउंट आता है 1,80,000 रुपीज। सेकेंड आपका अमाउंट है टोटल हाउस रेंट पेड माइनस 10% ऑफ योर बेसिक सैलरी, जो आपका बचता है 84,000 रुपीज। एंड थर्ड है आपका 50% of your basic salary in case of metro city and 1,40,000 rupees in case of non metro city। तो हम तीनों फिगर में से हम देखते हैं कौन सी फिगर जो सबसे कम होती है वही आपके HRA में एग्जेम्प्ट की जाती है। तो इस केस में जो हमारी जो मिनिमम फिगर आ रही है वो सेकंड नंबर वाली है 84,000 रुपीज। तो आपको जो टोटल इनकम टैक्स में जो रिबेट मिलने वाली है, जो आपको एग्जेम्पशन मिलने वाली है वो 84,000 रुपीज की मिलेगी। तो इस तरह से आपका HRA काउंट होता है जब आपका इनकम टैक्स सेविंग की बात आती है। सो गाइज, आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी आपके माइंड में कोई सवाल है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जी हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो आप सभी के लिए लाता रहता हूँ। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड।